अगर आप इस वीडियो तक आए हो इट मीन्स आप भी जानना चाहते हो कि अगर आप ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हो तो क्या आप भी कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, आप भी सीख पाओगे स्किल्स या नहीं सीख पाओगे। तो उसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देख पाओगे, क्योंकि जो मेरे साथ कनेक्टेड है इनकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और एज भी बहुत ज्यादा कम है। आपको तो ऐसे देख ही रहे होगे, बाकी हम लाइव अभी इंटरेक्ट करने वाले हैं, लाइव Q&A करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी। और मैं इतनी श्योरिटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देख लोगे तो आपके माइंड से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मेरी एज तो कम है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी एज ज्यादा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये डाउट आपके माइंड से क्लियर होने वाला है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ चंदन से। और चंदन, यहाँ पे आपसे मैं कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या एज है और प्रेजेंट टाइम पे आपकी मतलब आप क्या क्या कर रहे हो। सर मेरा नाम है जो चंदन गुप्ता, ठीक है। एंड मैं बिलोंग करता हूँ एक यूपी के एक छोटे से विलेज से, आजमगढ़ से। एंड मेरी एज जो है अभी वो 16, अभी कुछ दिनों पहले मेरी 25 जून को मेरी 16 की एज कंप्लीट हुई है अभी, ठीक है। एंड मैं मंथली बेसिस पे भी फ्रीलांसिंग सीख के फ्लाईबिट फैल्कन के कोर्सेज से फ्रीलांसिंग कोर्सेज एंड स्किल्स को सीख कर अभी टाइम पे मंथली बेसिस पे 1 लाख से प्लस की इनकम मंथली बेसिस पे कर रहा 1 लाख प्लस आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो। अभी यहाँ पे हूँ जी। ये लोगों को ना बिलीव नहीं होगा कि आप 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हो, कैसे अर्न हो रहा है। आप मुझे बताओ आप कब से काम कर रहे हो इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में कब से काम कर रहे हो। मुझे अभी कुछ दिनों पहले 1 ईयर हो जाएंगे आराम से। अच्छा, एक महीने के बाद 1 साल हो जाएंगे आपको अप्रोक्सीमेट। अच्छा, तो हाँ क्या हाँ। फर्स्ट मंथ से ही इतनी अर्निंग कर रहे थे या फिर फर्स्ट मंथ में कम हुई फिर उसके बाद बढ़ते गई, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट में तो मुझे लगा, मुझे भी यही लगता था कि मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, तुरंत अर्निंग इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरी इनकम तुरंत स्टार्ट नहीं हुई। पहले मैंने स्टार्ट करा, सोचा कि मैं इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने चीजों को सीखना स्टार्ट करा, जो कोर्सेज थे उनसे सीखना स्टार्ट करा। मैंने 30 डेज की पूरी कंप्लीट सारी सीरीज, सारी सेशन वॉच करी, ठीक है, सारी चीजों को सीखा। देन मैंने जब फर्स्ट वीक में ही वर्क को स्टार्ट करा, ठीक है, अच्छे तरीके से करना, मेरी फर्स्ट सेल फर्स्ट में इनकम नहीं हुई। फर्स्ट वीक में ही मेरी फर्स्ट सेल आ गई एंड मेरी इनकम भी पहले ही हफ्ते से स्टार्ट हो गई। ओके, तो आपने अपने फर्स्ट मंथ में कितनी इनकम करी थी। मेरे फर्स्ट मंथ में मेरी इनकम तो ओनली 15,000। 15,000 मतलब 15,000 के आसपास हुई थी आपकी। तो ये जो हाँ आप हाँ। अभी के टाइम पे 1 लाख प्लस कर रहे हो तो ये आपके एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेट देखा जाए हम्म 11 महीने मतलब 1 साल के आसपास एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये चीज है। हम्म यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि किसी के प्रेजेंट को अपने प्रेजेंट से मत कंपेयर करो। अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि चंदन 1 लाख प्लस मंथ का अर्न कर रहे हैं तो ये मत देखो कि चंदन 16 साल के हैं और आप भी 16 साल के हो या फिर 20 साल के हो तो आप कैसे एकदम से 1 लाख पे आ सकते हो। ये मत देखो, आज से 1 साल पहले देखो चंदन कि ये इन्होंने पहले महीने में 15,000 की अर्निंग करी थी, वो भी 30 दिन लगातार सीखा था, फिर उसके बाद मतलब 2 महीने की मेहनत में इन्होंने 15,000 रुपए कमाए थे। तो ये चीज है कि अगर किसी से भी आपको अपने आप को कंपेयर करना है तो उसके पास्ट से अपने प्रेजेंट को करो कंपेयर, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो। यहाँ पे चंदन अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अभी स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी नेक्स्ट पिछले साल ही मैंने 10th भी कंप्लीट करी है, वो भी सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है। मैंने स्टडी के साथ करा है जो भी करा, सारी चीजें। मैंने अभी 11th की स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप जब 10th क्लास में थे तब आप इस काम को साइड बाय साइड कर रहे थे। हाँ ओके, हाँ। तो लोगों को ये लगता है कि चंदन कि मेरे ना बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरा 10th क्लास है, तो अगर मैं इस वक्त को करूंगा तो मेरे मतलब स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा भी आपने कुछ नोटिस करा। मुझे लगता था कि मेरे जब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो मुझे वर्क छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हम्म। एंड यहाँ पे मेरी इनकम अब नहीं होगी, मुझे ये लगता था। लेकिन मैंने बस साइड इनकम में ओनली 30 to 40 मिनट वर्क करता था, ठीक है, अच्छे से। अगर मैं 30 to 40 मिनट भी वर्क करता था, मेरे बोर्ड के टाइम पे मंथली इनकम जो थी वो थी मेरी 60 to 70 थाउजेंड रुपीज। मैं ओनली 30 to 40 मिनट वर्क किया करता था, सब पार्ट टाइम में, ठीक है। बस रात को मैं बैठता था, 30 to 40 मिनट वर्क किया करता था, ठीक है, प्राइवेट फल्कन के साथ। अब मेरी जो मंथली इनकम आती थी वो 60 से 70 हजार रुपये हो जाती थी। एंड बहुत मैं बड़ी उस टाइम बात है, स्टडी भी करा करता था दिन। बहुत बड़ी बात है। इतना अमाउंट अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब में भी लोग अर्न नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पे अट्रैक्ट हो रहे हैं पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए, यूपी पुलिस हो गया, एंड बहुत सारी अभी ज्वाइनिंग्स भी हुई है, 60,000 के आसपास हुई है। तो वहां पे कांस्टेबल को इफ आई एम करेक्ट है ना, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता होगा बट अप्रोक्सीमेट 30 से 40 के बीच में सैलरी मिलती है। और वहां पे फुल टाइम करना होता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, 12-12 15-15 घंटे जॉब करनी होती है। तो उससे तो आप बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हो और आपकी एज भी कम है, तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा कर रहे हो इस एज में। मैं खुद बताऊं अपने बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये सब कैसे आपका मतलब चीजें हो पाई। वैसे कनेक्ट तो आप मेरे साथ काफी टाइम से अगर देखा जाए तो 1 ईयर होने वाला है, आपने जर्नी स्टार्ट तो मेरे साथ करी थी, बट फ्लाई विद फैल्कन आपको पता है अभी जल्दी स्टार्ट हुई है तो आपने जल्द में ही करा है।
तो आपको मुझे ये बताओ, आपको ऐसा कैसे लगा कि ये जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो? और सबसे फर्स्ट तो मैं जब स्टडी किया करता था, मैं क्लास 9th में था, ठीक है। उस टाइम मेरे पास मतलब उतना घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। हम्म। जिससे मुझे पैसे मिल सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मैं खुद पे स्किल सीखने पे इन्वेस्ट कर सकूं, ठीक है। ऐसी चीजों मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी पैसों को अरेंज करा, ठीक है। सोचा कि मैं स्किल सीखूंगा तो जरूर मुझे इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट करा उसी चीज को, पैसे को, स्किल में, ठीक है। उस स्किल को मास्टर करा, तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब इससे पैसे कमा लूं। एंड मैं अभी के टाइम पे 16 की एज में मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपीज की इनकम कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। बहुत बड़ी बात है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना, जो हर इंसान जानना चाहता है और हर इंसान ना मैनिफेस्ट करता है ये चीज। आप ये जो अमाउंट अर्न कर रहे हो, मैं बार बार वो अमाउंट नहीं बोलूंगा कि लोगों को लगेगा फ्लेक्स करा जा रहा है यहाँ पे। आप ये जितना भी अमाउंट अर्न कर रहे हो, घर वालों को कैसा फील होता है? घर वालों को बहुत अच्छा फील होता है। मैंने अभी पिछले मंथ में ही मम्मी को एक फोन गिफ्ट करा था, ठीक है। एंड पापा को एक बाइक भी गिफ्ट करी थी को कुछ दिनों पहले, मतलब बाइक उन्होंने ली थी, तो हाफ पेमेंट उन्होंने करा था, हाफ पेमेंट मैंने करा था वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक तरीके से अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने ना सेटअप बहुत अच्छा बनाया है। तो मैं वैसे तो ये चीज पूछना नहीं चाहता हूँ, बट यहाँ पे देखो कुछ लोगों को एज अ प्रूफ ये चीज वर्क करेगी एंड लोगों को लगेगा कि चंदन यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो आपने सेटअप बनाया है, ये आपने ऑफिस लिया है या घर पे बनाया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, इसके मैंने घर पे, ऑफिस लेना पड़ेगा, ये वो ऐसा है। नहीं नहीं, मैंने इसको सारी चीजें कंप्लीट मैंने घर पे बनाई है। घर पे ही बनाई है, चलो बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप जो भी कर रहे हो सारी चीजें घर से कर रहे हो, तो ऑनलाइन काम की ना सबसे अच्छी हम्म। यही चीज है। और आप मुझे ये चीज बताना चंदन कि आपको ना फ्लाईबिट फैल्कन में सबसे अच्छा अभी तक कौन सा कोर्स लगा और क्यों? तो सबसे अच्छा तो मुझे अभी तक आपका ही कोर्स लगा, जिसमें फेसबुक एड्स का, ठीक है, जिसमें मैंने काफी सारी नॉलेज सीखी। मुझे देखो फेसबुक एड्स तो आते थे, ठीक है, थोड़ी मोड़े आते थे, लेकिन जब मैंने कोर्स को पूरी कंप्लीट वॉच करा तो मुझे उससे भी एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज मिली, ठीक है, जिससे मैं और भी अच्छे अपने एड रन को रन कर पाता हूँ, ठीक है। एंड मैं और भी उससे ज्यादा प्लस में इनकम कर रहा हूँ अभी के टाइम पे फेसबुक एड्स से। मतलब आपको फेसबुक ऐड का कोर्स फ्लाईबिट फैल्कन के फ्लाईबिट फैल्कन के सारे कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सोर्सेज जो है वो बहुत हाई लेवल के हैं, जिसे मुझसे सीखने को मिलता है कंप्लीट। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब बाकी कंपनी की तरह बस कुछ भी कोर्स में डाल दो, वैल्यूएबल कोर्सेज है सारी। ओके। एंड कोर्सेज तो आपने बताया कि वैल्यूबल हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है? ट्रेनिंग सिस्टम तो अभी तक कोई कंपेयर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीकली में हमारी 2 से 3 ट्रेनिंग्स होती है। आप पर्सनली भी हमें कॉल करके पर्सनली भी मीटिंग लेते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से गाइड करते हो जहाँ भी हम अटकते हैं, ठीक है। एंड अगर सपोर्ट सिस्टम का बात करें, तो अगर हम 10 मिनट भी अगर पहले मैसेज करें तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमें रिप्लाई मिल जाता है। अगर अब उस साइड से नहीं मिल रहा, तुरंत आपको मैसेज कर रहे हैं, आप भी तुरंत रिप्लाई करा। किसी भी चीज हमारे लीड में प्रॉब्लम हो रही है या फिर हम इनकम में अटक गए हैं, ठीक है, तो आप तुरंत के तुरंत हमारी हेल्प करते तो वो चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बोल के नहीं करके बताता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्ट करो, मैं मिलूंगा आपको ट्रेनिंग्स में, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप जिनके साथ स्टार्ट कर रहे हो उनके एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप कर चुके हो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप मुझे मैसेज करो, है ना। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जैसे चंदन हो गए, और भी काफी सारे हैं, तो उन्हें भी आप मैसेज कर सकते हो। तो आप मुझे ये बताओ चंदन, अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है कि स्किल ज्यादा जरूरी है डिग्री? वैसे आपकी एज तो बहुत कम है, बट आपको क्या लगता है? ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि डिग्री जरूरी है मतलब, ठीक है। डिग्री लोगों 50-50 डिग्रियां लेके बैठे हैं, ठीक है, 20-20 डिग्रियां लेके बैठे हैं, वो अभी के टाइम पे मंथली बेसिस पे 10 से 15 हजार रुपए की जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक स्किल सीखी मंथली 10,000 रुपीज लगा के, लेकिन वहां से मुझे ऐसी इतना इनकम हो रही है, मैं, ठीक है, उस स्किल को सीख कर मैं मंथली बेसिस पे इतना कर सकता हूँ। तो मैं और भी अच्छे स्किल और भी इसको एडवांस लेवल में अगर लेके जाता हूँ, तो मैं मंथली बेसिस पे 2 लाख की भी इनकम हिट कर सकती है। मुझे लगता है आज के टाइम पे स्किल मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम पे स्किल क्यों मैटर करती है, मैं आपको एक छोटा सा रीजन देता हूँ। देखो आप देख रहे होगे, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, वहां पे यूथ जो 15 साल, 16 साल, 20 साल के अंडर हैं, बहुत सारे लोग 20 की एज में ही मिलियनर हो जाते हैं। वहां पे अच्छी अच्छी गाड़ियां ओन करने लग जाते हैं, जी वैगन जैसी गाड़ियां अभी तो इंडिया में भी लोग करने लग गए हैं 20 की एज में। वो क्यों करने लग गए मैं आपको बताता हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रेट रेस। रेट रेस का मतलब मेरा दोस्त बी फार्मा कर रहा है, मेरा दोस्त बीबीए कर रहा है, मेरा दोस्त बीकॉम कर रहा है, मैं भी वही करूंगा। ये इंडिया में आज के टाइम पे बहुत है। पेरेंट्स बोलते हैं शर्मा जी का लड़का सीए बन रहा है, तो तुम भी बनो।
बट यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जिस चीज में आपका हुनर है, हुनर जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं उसे स्किल बोला जाता है प्रोफेशनल वर्ड्स में। तो आपका जिस चीज में मन लगता है आप वो करो। आपका मन लग रहा है क्रिकेट खेलने में, आप उस पे जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन ही चीजें बिल्ड करो। आपका मन लग रहा है यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना के डालने में, वो करो। आपका मन है कि ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है, आपका मन है ड्रॉप शिपिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी, वो करो। क्योंकि देखो, आप अगर अपने मन के हिसाब से काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आप कभी थकोगे नहीं। और अगर आप जबरदस्ती काम करोगे तो उसमें मन भी नहीं करेगा, और जहां पे मन नहीं होता है वहां पे पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। स्किल आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर का पैसा, मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में ये सेम चीज बोली थी, अगर आप एक अच्छी स्किल सीख लेते हो तो आप जॉब से जितना जिंदगी भर में कमाओगे उतना यहाँ पे एक टाइम पे एक साल में कमाने लग जाओगे। और ये रियलिटी है चंदन का। देखो तो जितना अभी चंदन आप अर्न कर रहे हो ना, इतना बहुत सारे लोग जॉब करके एक साल में कमाते हैं। तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या है, मुझे थोड़ा सा ये बता सकोगे? सबसे पहला तो हम यही देख लें कि एज में ही आप डिफरेंस देख लो, ठीक है। मेरे ही मतलब कुछ बगल के लोग हैं जिनकी एज 22, 22, 25 है, ठीक है। वो अभी के टाइम पे जॉब कर रहे हैं काफी जगह पे, उनकी जो सैलरी है ओनली 10 से 15,000, 10,000 से 50,000। लेकिन मैं तो उतने दिन के भी कर देता हूँ अभी के टाइम पे। अगर मैं दिन के टाइम पे अगर अच्छे से वर्क कर रहा हूँ 2 से 3 घंटा, तो मैं उनकी मंथली की इनकम ओनली 1 डे में कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मतलब आप वन डे में भी कर लेते हो कभी कभी, वो तो आपने करा भी है। एंड आपका जो हाईएस्ट पे आउट गया है सिंगल डे में वो अप्रोक्सीमेट 27,000 था। तो ट्वेंटी ये सेवन थाउजेंड आपने सिंगल डे में करा है। अच्छा, उस दिन आपने कितने घंटे काम करा था, मुझे सीरियसली बताना, 27,000 के लिए। मैंने 1 आवर सुबह में करा था, ठीक है। फिर मैंने शाम में बैठा, ठीक है, अच्छे से मैंने ओनली 1.5 आवर, मतलब मैंने 1.5 घंटे वर्क करते अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने फॉलो अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरी जो लास्ट में रात में मैंने 10 बजे चेक करा जो मेरा डैशबोर्ड था, वो 27,000 रुपीज, जो मेरा हाईएस्ट पे आउट है अभी। बिल्कुल। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा आपने एक डेढ़ घंटे में ही कर लिया, लेकिन उसके पीछे ना मेहनत काफी टाइम की, महीनों की भी होगी। क्यों? क्योंकि आप लीड्स हो सकता है वो एक तो महीने रहती से है। जनरेट करते चले आ रहे होगे, आप हो सकता है फॉलो पिछले 5 महीने से लेते चले आ रहे होगे, बट आपका रिजल्ट जो है एक दिन आपने निकाल लिया। तो ये चीज है। अभी मुझे ये बताओ, फ्लाईबिट फैल्कन को लेके मतलब आपकी क्या थिंकिंग है? अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्यों स्टार्ट करे फ्लाईबिट फैल्कन में बात? सबसे पहले तो हमारे कोर्सेज सबसे बेस्ट है, ठीक है। कोई पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कोर्सेज से हमें सीखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, सपोर्ट सिस्टम में आप बैठे हो, हमारी टीम पूरी बैठी है जो हमें हर एक स्टेप पे गाइड करती है। थर्ड वन, हमारी ट्रिप जो है, हमारी ट्रिप ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे कोई लेके नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी वो ट्रिप भी फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमें छोटा सा टारगेट मिलता है, हम उस ट्रिप को कंप्लीट करते हैं टारगेट को, तो हमें फ्री में ट्रिप मिलती है, ठीक है। फिर तुमन हमारा जो होता है वो फेसबुक ऐड हमें फ्री में से सिखाया जाता है, प्लस फेसबुक ऐड फ्री में सेटअप भी करके दिया जाती है, जो ये चीजें किसी भी कंपनी में पॉसिबल नहीं है, एंड किसी भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। एंड करती है तो वो अच्छे तरीके से नहीं करती है, वो नॉर्मल तरीके से बस आज बोली कल नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे चंदन ने फेसबुक ऐड की चीज बोली, तो ये चीज हमने पता है क्यों लोगों के लिए प्रोवाइड करी है। क्योंकि देखो, लोग ना मार्केट में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस की फील्ड में हो या स्पेशली अफिलिएट करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो देखो वहां पे हर इंसान ये चीज फेस करता है कि लीड्स नहीं आ रही। और इस चीज का फायदा ना लोग मार्केट में उठा लेते हैं। कैसे? किसी ने पैसे ले लिए, एड सेट नहीं करा, किसी ने पैसे ले लिए, गलत तरीके से एड सेट कर दिया। तो हमने ये चीज नोटिस करी, बहुत टाइम से हम नोटिस कर रहे थे, तो हमने सोचा अपने लोगों के लिए कुछ चीज लाई जाए। तो इसी के चलते आपको फ्री एड सेटअप की यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, अच्छे से एक्टिव होके काम करोगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड सेटअप का बेनिफिट मिलेगा। तो उससे आपका काम ही ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो चंदन, यहाँ पे अभी आप मुझे बताओ आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, आगे आप क्या सोचते हो, किस तरीके से आपको चीजें बिल्ड करनी है, और आपकी फ्यूचर की मतलब क्या चीजें आपने सोच रखी हैं इन चीजों से रिलेटेड? सबसे पहले तो मैंने सोची कि अभी प्राइवेट वेल्थ में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। मुझे हाईएस्ट का पे आउट जो है, मुझे 1 डे का भी पे आउट, मुझे 1 लाख का भी निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट पे आउट मेरा अभी टारगेट है कि 1 लाख रुपीज का निकालना। एंड इकोसिस्टम बिल्ड करना, एक ऐसी अच्छी टीम बिल्ड करनी है जिससे मैं काम ना भी करूँ तो मुझे पैसिव इनकम अच्छी खासी है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट फेल्कन में सबसे बेस्ट तो में ये प्रोवाइड होता है कि पैसिव इनकम यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर हम काम नहीं कर रहा, हमारी टीम भी काम कर रही है, तो यहाँ से भी मुझे इनकम आती है, ठीक है। उससे भी मेरे को बेस्ट पड़ता है। मैं अगर स्टडी करता था, ठीक है, मेरी टीम भी अगर काम करती थी, मुझे भी उसके पैसे आया करते थे। पैसिव इनकम यहाँ पे सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे आपको टोटल जितने अर्निंग ऑप्शन मिल रहे हैं वो कहीं और पे मिल पा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, ठीक है। हर जगह पे आपको वनली 1 या 2 इनकम सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन फ्लाईबिट फेल्कन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वनली जहाँ पे आपको 6 मेथड मिलते हैं। 6 मेथड मिलते हैं आपको इनकम करने के, ठीक है। चाहे वो स्टेटस लगा के पैसे कमाने हो, चाहे कहीं पे प्रोवाइड नहीं होता है, वनली प्राइवेट फेल्कन पे प्रोवाइड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे आप टोटल कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट,
आप डायरेक्ट अर्निंग जो कि आप प्रमोट करोगे पैकेजेस को, उससे अर्निंग करोगे। सेकंड, आप स्टेटस लगा के भी इनकम कर सकते हो। स्टेटस क्या लगाना होगा, कैसे लगाना होगा, वो जब आप इनरोल करोगे आपको डैशबोर्ड सेक्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप जिनके साथ इनरोल करोगे वो बता देंगे। थर्ड, आप लीड जनरेट करके सेल कर सकते हो, उससे भी प्रॉफिट करोगे, वो भी हमारा इनबिल्ड सिस्टम है, वो भी बता दिया जाएगा। फोर्थ है ब्रांड प्रमोशन। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, अगर आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां से भी अर्निंग करोगे। फिर हो गया सब्सक्रिप्शन मॉडल। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ह्यूज है और इसे हम इंटरनेशनल लेके जाने वाले हैं, वो है फ्रीलांसिंग मॉडल। फ्रीलांसिंग कैसे, मान लो आपने अगर कोई स्किल सीख लिया, आपने फेसबुक एड सीख लिया, तो आपको हम क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी अच्छी एक्सपर्टीज है, आपने अच्छा सीखा है, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। बट इतना ही नहीं है, मान लो अगर आपने 10 लोगों को इनरोल कराया और उन 10 लोगों ने भी कोई स्किल सीख ली, किसी ने वीडियो एडिटिंग, किसी ने कुछ सीख लिया, तो अगर वो लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं तो उनसे भी उनकी इनकम का कमीशन आपको मिलेगा। अगर मान लो आपके 10 लोग आपने इनरोल कराए, 5 लोग काम करते हैं, तो अगर एक इंसान 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है, तो एटलीस्ट आपको 5 लोगों से बिना काम करे हुए आराम से 15-20 हजार रुपए कमीशन बन जाएगा। जैसे होता नहीं, हमारा ब्रोकर जमीन बेचते हैं, कमीशन बना लेते हैं, रेंट पे दे देते हैं, कमीशन बना लेते हैं, तो हमने यही चीज ऑनलाइन बिल्ड कर दी है। तो आप अगर लग के 1 साल मेहनत कर लोगे, तो आप एक टाइम पे इतनी अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर चुके होगे कि बिना काम करे भी आप एक डिसेंट इनकम कर रहे होगे। तो ये चीज है, तो ऐसा मॉडल है। बाकी यहाँ पे आप मुझे बताओ चंदन कि अभी जो लोग स्टार्ट मतलब ये सोच के नहीं कर पाते कि मेरी तो एज कम है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपनी खुद की एज बता दूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 16 की एज, ठीक है। हम्म। तो अगर आप 16 की एज में मैं कर सकता हूँ, तो आप 18 के या फिर 20 या फिर 14 के भी हो अगर आप, ठीक है। तो हम्म। कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, एज तो मैटर ही नहीं करती है, ठीक है। आपका मैटर करता है कितना वर्क कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितनी चीजें सीख रहे हो, ठीक है। अगर हम्म। आप सीखने पे टाइम दे रहे हो तो आप 15 14 ईयर्स के भी हो, 12 ईयर्स के भी हो, फिर भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज ये एज भी, को लेके यहाँ पे माइंड सेट ही नहीं है। मतलब एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके मानने से, तो एज की हम्म। रिस्ट्रिक्शन तो वैसे भी नहीं है। बट यहाँ पे एज का तो मैंने क्लियर कर दिया, बट एक ये चीज आ जाती है कि मैं ना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसको लेके आप क्या मतलब कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अभी लास्ट ईयर ही 10th कंप्लीट करा है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। मैंने अभी लास्ट ईयर ही 10th कंप्लीट करा, ठीक है। अगर मैं 10th में होके कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम्म। कोई भी कर सकता है इस चीज को, ठीक है। मैंने 9th में था, फिर 9th से मैंने सीखना चालू करा था इन चीजों को, ठीक है। मैं हम्म। 9th में स्टडी के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है। आपको पता है 9th 10th के स्टूडेंट अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 9th 10th में होके कमा सकता हूँ, तो आप 12th में हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कुछ भी कर रखा है आपने, ठीक है, आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती, आप कितना स्किल पे सीखने पे मास्टर, देखो स्किल को मास्टर कर रहे हो, कितना सीखने पे टाइम दे रहे हो, वो चीजें मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे एज और एजुकेशन दोनों मैटर नहीं करती है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर इट, आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमें कॉलेजेस में एजुकेशन मिलती है वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल मतलब कि हमारे लिए वो नेसेसरी होती है, कंप्लीट करनी होती है। रीजन, क्योंकि उससे हमारा माइंडसेट बिल्ड होता है, उससे हमारी सोसाइटी में एक पहचान बनती है कि हमारे लड़के ने बीबीए करा है, हमारे लड़के ने बीटेक करी है, एलएलबी करी है, वो XYZ आपकी एक वहां पे वो बनती है। अब ये जो इनफॉर्मल आपकी लर्निंग है, जैसे इनफॉर्मल ऑनलाइन है या स्किल्स आपने सीखी, तो वो होती इनफॉर्मल, और वो कभी भी कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। कॉलेज में आज के टाइम पे भी वही चीज सिखाई जा रही जो आज से 10 साल पहले सिखाई जाती थी, 20 साल पहले पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो उससे फिर चीजें नहीं बिल्ड डेवलप वो होने वाली चेंज, क्योंकि आप खुद देखो ना आज के टाइम पे कितनी ज्यादा चीजें चेंज हो गई हैं, सारी चीजें एआई मैनेज कर रहा है, तो आपको सीखना वही पड़ेगा जिससे आप सरवाइव कर सकते। तो ये चीज है, कोई मैटर नहीं करता है आप कितने पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कर सकते हो, बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज है। बाकी आपको हो सकता है चंदन की मतलब चीजों से आप इंस्पायर हुए होगे। अब मैं यहाँ पे एट द एंड चंदन आपसे ये पूछने वाला हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जर्नी नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं अचीवमेंट। आप पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहे हो, लोग वो नहीं देखेंगे रात रात मेहनत कर रहे हो, बट आपने एक दिन कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली, लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बट आपने अभी तक 1 साल से काम कर रहे हो, कितनी अचीवमेंट्स करी हैं और वो क्या क्या है, आप अगर बता सको। सबसे फर्स्ट जो मेरा, ठीक है, मैंने एक फोन लिया है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 15,000, ठीक है। और फर्स्ट फोन मैंने वो ली थी, ठीक है। सेकंड फोन मैंने भी जस्ट 1 मंथ पहले ली है, जिसकी कॉस्ट है 22,000 रुपीज, ठीक है। एंड थर्ड वन मैंने अपना सेटअप बिल्ड करा है, जिसमें मेरा कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट मैं बता दूं, अगर मेरा यहाँ पे 30,000 से प्लस का कॉस्ट है यहाँ पे,
हम्म। जब मैंने अभी सेटअप बिल्ड करा है, ठीक है। फोर्थ वन में ये मैंने पापा अभी मेरे कुछ महीने पहले ही बाइक ले रहे थे, जिसमें मैंने हाफ पेमेंट मैंने कंप्लीट करी है। वहां पे समथिंग मेरे 50,000 रुपीज तक गई थी। और बाकी आपने अपनी कि मम्मी मैनी को। मोर है, फिर मैनी मोर है। उसके बाद मैंने खुद की स्टडी, मैंने 10th की पूरी जितने भी फीस होते हैं, ठीक है, जितने भी खर्चे आते हैं, ठीक है, सारा मैंने खुद मैनेज करा है अभी तक। अब 11th का भी मैं ही मैनेज कर रहा बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें आपने करी हैं। एंड रही बात, आपने ट्रिप भी करी है, मैंने नोटिस करी चीजें, आपने कहीं काफी जगह ट्रिप्स करी है इस एज में, जिस एज में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ना थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे ही बनोगे। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता है, आपकी संगत कैसी है वो मैटर करती है। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस हुए हैं चंदन में, वो इस वजह से हुए क्योंकि इन्होंने अपने आप को सराउंड ही ऐसे लोगों के साथ करा है। तो ये चीज है। बाकी आप वन वर्ड में फ्लाईबिट फैल्कन को क्या बोलना चाहोगे, या फिर फ्लाईबिट फैल्कन को लेके आपका क्या मतलब है, आपके लिए फ्लाईबिट फैल्कन क्या रोल प्ले करता है? फ्लाईबिट फैल्कन तो मैंने इसके पहले मैंने 2 से 3 प्लेटफॉर्म में भी वर्क करा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती थी ना, कि जैसे वहाँ के लोग जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो सपोर्ट सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन यहाँ का सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट मुझे लगता है। फ्लाईबिट फैल्कन जिस तरीके से वर्क करता है, जिस तरीके से काम करता है, ठीक है, हर एक चीज हमें प्रोवाइड करता है, ये बेस्ट लगता है। एंड अभी तक मैंने 3 जगह वर्क करा है, ठीक है, 3 कंपनीज में वर्क कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे फ्लाई विद फैल्कन उनमें से सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ के सपोर्ट सिस्टम, देखो कहीं भी आप वर्क कर रहे हो ना, सबसे पहला आपका जाता है सपोर्ट सिस्टम आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट नहीं होगा, आप चीजों को सीख नहीं पाओगे, जहां भी स्टक हो रहे हो, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आप कोई चीजें नहीं है, फिर आप कमाने ही नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है। क्योंकि मेरे मेंटर तो आप ही हो, ठीक है। आप मुझे हर एक चीज गाइड करते हो, ठीक है, हर एक स्टेप में अगर मैं कहीं भी अटकता हूँ, ठीक है, आप पर्सनली मुझे कॉल करके मीटिंग लेके मुझे अच्छे तरीके से समझाते हो, ठीक है। आप मुझे तो सबसे बेस्ट फ्लाई विद फैल्कन ही लगता है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि सभी को इनरोल करना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ चेंज होगी, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, फर्स्ट मंथ इनकम नहीं होती है, ठीक है। आपको चीजों को सीखना होगा, फर्स्ट मंथ में भी लोग हो जाती है। मेरे टीममेट जो है वो ज्वाइन करते हैं, उनके फर्स्ट वीक में ही इनकम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस तरीके से सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से सीखने वाला होना। आप फर्स्ट मंथ में अगर अच्छे तरीके से सीख रहे हो, तो सेकंड मंथ से आपकी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको यहाँ पे ये लगता है कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। अब देखो यहाँ पे एक सही गाइडेंस हम्म। की रोल प्ले करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप अगर उस इंसान से सीख रहे हो जिस इंसान ने ऑलरेडी उस फील्ड में कुछ कर रखा है, तो वो आपको अच्छे से बता पाएगा कि कैसे आप भी ग्रो कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आप उस इंसान से पूछो जाके जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल रन कर रहा है, डॉक्टर है, ठीक है, पिछले 5 सालों से, 2 सालों से, 6 सालों से, 10 सालों से, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप 10th क्लास में हो, 12th की स्टडी ऐसा करो, एंड फिर उसके बाद ये एडमिशन लेना, ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना, आप कर ले जाओगे। तो ये चीज है, क्योंकि तभी आप ग्रो कर पाओगे। और एक सही सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हर इंसान के पास सपोर्ट होता है, मतलब जो आज के टाइम पे ग्रो कर चुका है, अच्छे स्टेज पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास एक अच्छा सपोर्ट था। ये चीज है, आप किसी को भी देख लो, महेंद्र सिंह धोनी सर हो गए, विराट कोहली सर हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ग्रो इसलिए करे, इनके पास ना एक अच्छे कोच थे, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। तो ये रीजन है सपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें पहले ही पता चल जाती कि मान लो आपको एक जो सपोर्ट करने वाला पर्सन है, आपका मेंटोर, आपका गुरु है, तो वो आपको पहले ही बता देगा ये चीज मत करो, ये गलत चीज है और इससे आपका लॉस होगा, तो आप करोगे ही नहीं, तो आपका लॉस ही कभी नहीं होगा। तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी चीजें। एट द एंड आप क्या बोलना चाहोगे चंदन, अगर आप मतलब ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उनको? देखो ब्रदर सिस्टर जो भी हो, ठीक है, आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वर्क स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप उसका रीजन आप खुद जानते हो, ठीक है। एंड काफी लोगों के ये डाउट्स आते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। आप भी जानते हो कि मेरे पास भी, मैंने स्टार्टिंग में था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। पैसे आपको अरेंज करने पड़ते हैं। आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका यहीं पे यही है कि आपके पास पैसे ही नहीं है। पैसे रहते तो क्यों कमाना है, पैसे अगर रहते तो आपको क्यों कमाना है, ठीक है। पैसे ही आपको कमाने हैं, इसीलिए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो आप पैसे अरेंज करो, फ्लाईबिट फैल्कन के साथ वर्क को स्टार्ट करो। आपको ट्रेनिंग सिस्टम सबसे बेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, एंड को सिखाया भी सबसे बेस्ट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफी ट्रेनर है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, ठीक है, जो आपको बेस्ट तरीके से सिखाते हैं कैसे आप अपने वर्क को प्रोसीड। मैं यही कहूंगा कि सभी के सभी लोग स्टार्ट करो बिजनेस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर आपके मन में भी एक और डाउट हो रहा है कि मैं कौन सा पैकेज सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो मैं बता दूं, मैंने स्टार्ट करा था फ्लाई गेट्स मास्टरी से, ठीक है, जिसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलते हैं। कंपनी का बेस्ट पैकेज है, जिससे मैंने सीखा है सारी चीजें, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा फ्लाई गेट्स मास्टरी। फ्लाई गेट्स मास्टरी अगर आप स्टार्ट करते
हो तो आपको वाली सारी चीजें सिखाई जाएंगी, लीडर्स हो के या कोई भी हो, ठीक है। फ्लाइट मास्टरी सबसे बेस्ट पैकेज है, क्योंकि वहाँ पे टोटल आपको 6 अर्निंग ऑप्शन और कोर्सेज तो मिल ही रहे हैं, और आप कोर्सेज कंप्लीट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो ये चीज है। बाकी आप अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करे हो, फटाफट से स्टार्ट करो, है ना। जिसके भी स्टेटस पे ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जिसने भी आपको ये वीडियो सजेस्ट करी है, या फिर जिसके भी आप टच में हो, क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है, मैटर नहीं करता है। आप ये वेट कर रहे हो कि एक अच्छा टाइम आएगा तब स्टार्ट करें। स्टार्ट करो, मैं आपको ट्रेनिंग्स में मिलता हूँ, हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग में मिलेंगे। बाकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, मिलते हैं आपसे ट्रेनिंग में। जब तक के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।